हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 6 से बनाना शुरू करेंगे और आखिर के दो सवाल बनाएंगे, 6 नंबर और 7 नंबर। आज हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो जैसा कि समीकरण सवाल नंबर 6 में दिया गया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। हमें सवाल में ये पहले से ऑलरेडी दिया गया है। बोला है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो। बोल रहा है कि एक हमें रैखिक समीकरण इतना दिया गया है। एक रैखिक समीकरण हमें एक ऐसा लिखना है कि जब हम दोनों को जोड़ा लगाएं, जोड़ा मतलब समीकरण ये और जो समीकरण हम दो छांट के लिखेंगे, उसमें से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को चुने, तो अब उसका जब हम मान बैठाएं तो उसका हल कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। दूसरी बार जब हम मान बैठाएं तो समानांतर हो और तीसरी बार बैठाएं तो संपाती रेखा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमें प्रतिच्छेदी चाहिए, तो जो हमें दिया गया वो लिख लेंगे हम। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण। हमें कैसा समीकरण दिया गया है, 2x + 3y - 8 = 0। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लेते तो ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि हमें पहला में प्रतिच्छेदी दिया गया है, तो प्रतिच्छेदी के लिए शर्त क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का शर्त क्या होता है इसका, प्रतिच्छेदी रेखा का, कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब इसका हम a1 a2 और b1 b2 छांट कर लिखें तो हमारा a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं आना चाहिए। हमें एक ऐसा समीकरण लिखना है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या बैठाएं, ऐसा ही एक ऐसा हम कौन सा समीकरण बनाए कि जिसका जब हम a1 b1 और a1 b1 c1 छांटे तो हमें इस शर्त को पूरा करते हुए दिखाई दे। देखिए ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है कि जो x और y का गुणांक है ना उसको बदल देते हैं, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इसका हल हर तरह से अलग अलग आएगा। इसका आप चाहे तो लाखों आंसर लिख सकते हैं, आपको मान बस चेंज करते जाना है x और y का। हम क्या करेंगे कि x की जगह x का गुणांक जो अभी है उसको y का गुणांक बना देंगे, और जो y का गुणांक है उसको x का गुणांक बना देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम नया समीकरण। अब नया समीकरण क्या लिख रहे हैं, 2 के बदले में क्या लिखेंगे, 3x प्लस ये इसका गुणांक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y, 8 को ऐसे ही छोड़ दीजिए बराबर 0। समीकरण 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए हम इसको थोड़ा जांच करते हैं कि हमारा ये मान सही है या गलत है। a1 हमारा क्या है, 2 है, b1 क्या है, 3 है, और c1 क्या है, -8 है। ऐसे ही a2 हमारा क्या है, इसमें से 2 है, नहीं इसमें है ना, a1 हमारा a2 क्या है, 3 है, b2 क्या है, 2 है, और c2 क्या है हमारा -8 है। इसको रखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब इसका मान हम रखेंगे तो a1 का मान क्या है हमारा, 2 बटा में 3 बराबर b2 का मान 3 बटा 2 बराबर -8 बटा -8। ये दोनों मान बराबर नहीं है ना, तो ये क्या हो गया हमारा प्रतिच्छेदी हो गया। ऐसे ही हम 2 को बनाएंगे, तो इसको हम रफ कर लेते हैं, इसके बाद 2 का भी हम हल करते हैं। ये तो हमारा हो गया समीकरण 1। अब समीकरण हम 2 का हल करेंगे, इसको हल करेंगे। हमें क्या चाहिए, समानांतर चाहिए। तो समानांतर के लिए शर्त क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे। ये तो सभी ये जो हमारा समीकरण 1 ये दिया गया है रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये तीनों ही कंडीशन में लगेगा। तीनों ही कंडीशन में अपने आप से हमें एक समीकरण छांटना है, लिखना है अपना मतलब। अच्छा, तो हमने 1 का लिख दिया उत्तर, अब 2 का लिखेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समांतर बोल रहा है तो लिखेंगे समांतर के लिए शर्त। अब समांतर के लिए शर्त क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर
B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ये हमारा शर्त हो गया। तब इसी के अनुसार हमें समीकरण लिखना है। तो चलिए लिखते हैं नया समीकरण हमारा क्या होगा। अब हमें ऐसा मान लिखना है जिसमें B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का मान बराबर न आए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 से अगर गुणा कर दें, इसका मान हम बदल दें, दोनों में 2 से गुणा करके इसका मान हम बदल दें तो हमारा हो जाएगा। तो 2 से इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6y। आप चाहे तो अपने आप से यहाँ पर 5x से 8y कुछ भी लिख सकते हैं अपने आप से, बशर्ते कि आप जो भी समीकरण लिखे उसका A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर आना चाहिए, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं आना चाहिए। तो 4x प्लस 6y माइनस यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 लिख देंगे बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, तो इसको भी हम जांच के देख लेना है सही है या नहीं है। तो A1 बराबर क्या है हमारा 2 है, B1 बराबर क्या है 3 है, और C1 बराबर क्या है -8। ऐसे ही A2 बराबर क्या है 4 है, B2 बराबर 6 है, और C2 बराबर क्या है -15। तो क्या हो जाएगा, ये A1 बट्टा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो चलिए इस मान को यहाँ पर रखते हैं हम। तो A1 का मान क्या है 2, A2 का मान 4, A1 बटा A2 हो गया। और B1 क्या है 3, B2 क्या है 6 बराबर C1 क्या है -8, C2 क्या है -15। माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, मतलब 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर नहीं है 8 बटा 15। तो आपका कुछ समीकरण और भी आ सकता है। यहाँ पर आप 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई मान रख सकते हैं, बशर्ते कि इसका गुणक हो दोनों का। अच्छा, जितना से यहाँ पर गुणा करेंगे उतना से ही यहाँ पर, ताकि जब दोनों को निकाले तब हमारा A1 बटा A2 क्या हो वो बराबर हो, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं हो। तो ये हमारा दूसरा का हल हो गया। अब तीसरा हमें लिखना है समीकरण। तो ये था हमारा समीकरण 2 का आंसर। अब समीकरण तो हमारा 2 बन गया, क्या है समानांतर हमने दिखा दिया। अब क्या करेंगे हम संपाती को। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम संपाती के लिए शर्त को लिखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सवाल नंबर 3। यहाँ पर क्या है बोल रहे हैं संपाती। तो हमारा तो समीकरण पहले से एक दिया गया है, अब हमें दूसरा समीकरण तैयार करना है। तो संपाती के लिए शर्त क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, मतलब कि तीनों ही मान हमारा बराबर आना चाहिए। तो आप देखिए, चाहे तो यही समीकरण को दोबारा लिख दें, या चाहे तो सब में बराबर से गुणा कर दे, ताकि हमारा तीनों मान क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, नया समीकरण लिखते हैं। नया समीकरण, हमारा नया समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं सब में। तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 3 9y माइनस 8 3 24 बराबर 0। यही हमारा समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, और यही हो जाएगा हमारे सवाल का उत्तर। अब इसको हम थोड़ा जांच कर लें कि हमने जो मान बैठाया है वो सही है कि नहीं है। तो A1 का मान क्या है, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। ऐसे ही A2 बराबर क्या है हमारा 6, B2 बराबर 9 और C2 बराबर -24। तो रखिए इसको, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब इस मान को हम रखेंगे, A1 क्या है हमारा 2 है, A2 क्या है 6 है, ऐसे ही B1 क्या है 3 है और B2 9 है, बराबर C1 हमारा -8 और C2 क्या है -24। माइनस माइनस कट गया, 8 3 24, 3 3 9, 2 3 6, मतलब 1/2 नहीं सॉरी 1/3 ना, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3
3। अच्छा, तो ये जो हमारा समीकरण था, हमने जो मान समीकरण में रखा है वो क्या कर रहा है, संपाती रेखा के शर्त को पूरा कर रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 6। अब हम इस चैप्टर का आखिरी सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 7। तो चलिए इसको रफ करते हैं और सवाल नंबर 7 हम बनाते हैं। अब हम सवाल नंबर 7 बनाएंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। इसमें बोल रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। चलिए, इसमें सबसे बड़ा बात है कि आपको ये पहले ही बता दे रहा है कि जो दोनों समीकरण को हम चलेंगे तो ये जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो आकृति हमारा कैसा बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा। देखिए क्या बोला, त्रिभुजाकार। हमें उसी को छायांकित करना है और कौन से निर्देशांक पर एक दूसरे को रेखा काट रहे हैं वही निर्देशांक हमें लिखना है। कौन कौन से निर्देशांक से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिखेंगे। तो यह समीकरण हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1, और एक है 3x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण 2। एक बार हम समीकरण को फिर से मिला रहे हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक समीकरण में एक चर का 2 मान निकालते हैं। मतलब ये हुआ कि x का 2 मान हमें चाहिए, y का 2 मान चाहिए, फिर समीकरण 2 से भी x का 2 मान चाहिए और y का 2 मान चाहिए। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, सबसे पहले एक समीकरण से हम 2 हल निकालेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई। अब क्या कर रहे हैं, इस माइनस को, इस एक को हम क्या करेंगे, आरएचएस में लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। चार को एक तरफ कर लिया और चार को एक तरफ। अब x का मान कुछ भी बैठाइए। यदि x बराबर, हम 0 बैठा के देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है। अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, -1। तो x का मान हमने 0 रखा, क्या मिला, -1। अब 0 से माइनस वाई घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस वाई हो जाएगा, ये -1, माइनस माइनस कट गया। तो y बराबर क्या मिला हमें, 1। जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान कितना मिला, 1। अब यहां पर फिर हम क्या करेंगे, आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि चार्ट बनाते हैं x y। हमने x का मान कितना रखा है, 0 रखिए। y का मान कितना मिला है, 1। y का मान हमें 1 मिला है। ये किसका चार्ट है, तो समीकरण 1 का चार्ट है। अब क्या करेंगे, एक बार फिर इसी समीकरण में हम y का मान रखेंगे या x का मान रखेंगे, तो जो पहले रखे हैं उसको चेंज करके रखेंगे हम। अच्छा, चलिए इसको हम यहीं पर हल करते हैं। अब क्या करेंगे हम, फिर चलिए लिखते हैं पुनः। अब हम क्या करेंगे, y बराबर एक बार क्या करेंगे, 0 रख देंगे। y बराबर एक बार हम 0 रखेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -1। हमें x माइनस वाई का मान क्या रखना है, 0 बराबर -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो हमने y का मान क्या रखा, 0, तो x का मान क्या मिला, -1। अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण 2 में चलेंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 का। अब ये समीकरण 2 से, अब देखिए इसमें भी हमें एक चार्ट बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले चार्ट का निर्माण कर दे रहे हैं। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण सबसे पहले 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 क्या हमारा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसी में हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। यदि x बराबर 0, हम क्या कर रहे हैं, x का मान एक बार 0 रख रहे हैं, देख रहे हैं क्या मिलता है। तो हमारा समीकरण क्या है, 3x। तो क्या लिखेंगे, 3 गुना x का मान क्या है, 0 रखना है हमें, 0 रख दिया हमने, प्लस 2y बराबर। अब देखिए ये तो दोनों चर के साथ गुणा है, ये अकेला अचर है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको LHS से RHS में लेके चले जाएंगे। तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस 3 में शून्य से गुणा करेंगे क्या होगा, शून्य, प्लस 2i बराबर 12। तो हमारा 2i बराबर क्या हो जाएगा, 12। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2। इधर का गुणा इधर भागा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6, 2 6 का 12। हमने x का मान शून्य रखा तो y का मान 6 मिला। हमने x का मान शून्य रखा तो y का मान क्या मिला, 6 मिला। अब ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर फिर पुनः क्या करेंगे हम, पुनः अब इस बार y बराबर कुछ रखेंगे तो y बराबर कितना रखा जाए, चलो y इस बार y बराबर शून्य कर दे रहे हैं, तो y बराबर हम शून्य रख रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण सबसे पहले क्या है, 3x प्लस 2i माइनस 12 बराबर शून्य। तो 3x तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 2i, y का मान क्या रखना है, शून्य, तो 2 गुना y का मान शून्य, माइनस माइनस नहीं, इधर का माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 12। तो 3x प्लस शून्य बराबर 12। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12/3। इधर का गुणा इधर भागा, 3 चौका 12। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 4। हमने y का मान क्या रखा, शून्य रखा, तो x का मान हमें कितना मिला, 4। अब ये जो हमें 2 चार्ट मिला है, इस चार्ट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर चलेंगे। ग्राफ पर चलेंगे तो जो एक दूसरे जो दोनों समीकरण है, इसका जो आकृति हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, त्रिभुजाकार। तो चलिए इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम ग्राफ पर इसको चलेंगे। तो ये हो गया हमारा काम चलाऊं ग्राफ चार्ट। अच्छा, आप इसे ग्राफ के कॉपी पेन ड्रॉ करना है, हम तो बस यहाँ पर कर रहे हैं ताकि बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई दे आपको साफ साफ। तो चलिए अब इसी हम चार्ट पर क्या करेंगे, इसी पर हम ग्राफ पर इस चार्ट को चलेंगे। पहला समीकरण में बोल रहा है कि x का मान हमें शून्य रखना है और y का मान 1। x का मान अगर शून्य रख रहे हैं, y का मान 1, तो कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पर। तो x का मान ये हमारा क्या हो गया, x का मान शून्य और y का मान 1। अब बोल रहा है x का मान -1 तो y का मान शून्य, x का मान -1 तो y का मान शून्य, तो इसको लिखेंगे -1, 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को हम मिला देंगे। आप स्केल से मिला लेना, हम तो बस हाथ से मिला रहे हैं। अब देखिए ये इससे हमने दोनों मान इसका चल दिया, अब इसका चलेंगे। x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6। अब बोल रहा है x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 तो y का मान 0, 4 और 0। अब बोला इन दोनों को मिलाइए, तो हमारा रेखा शायद तिरछा हो, लेकिन आप तिरछा मत करना, आप स्केल से इसको ड्रॉ करना। कोशिश कर रहे हैं हमारा भी, चले मिल गया हमारा भी, ठीक ठाक ही है। आपके जैसा सीधा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो ये क्या, जहां कटान बिंदु आ रहा है, अच्छा ये जो इसका हमारा, रुकिए थोड़ा और सीधा इसको करने की कोशिश करते हैं। तिरछा हो जा रहा है बार बार ना। चलिए मान लीजिए ये। अब देखिए जहां कटा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा है, उसका हम निर्देशांक लिखेंगे। तो इसको हम ए बिंदु मान ले रहे हैं। देखिए तो हमारा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, अगर इसको ए मान लें और इसको हम बी मान लें और इसको सी, तो हमारा ए बी सी बन जा रहा है त्रिभुज। अब इसको हम क्या करना है, छायांकित करना है। छायांकित मतलब आप चाहे तो इसे डॉट 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 चाहे जैसे भी रेखा से भर दे, पेंट करना है नॉर्मली। अब देखिए ए का हमारा निर्देशांक क्या है, ए कहाँ कटा है, यहाँ पर y पर 3 और x पर 2, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x पर 2 और y पर 3। इसका क्या है, b का -1 0 और c का 4 0। तो हम क्या लिखेंगे, a का निर्देशांक बराबर क्या है, 2 और 3, 2, 3। अब ये चार्ट हमारा बन गया, तो इसका तो काम है नहीं,
तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ए का निर्देशांक, ऐसे ही बी का निर्देशांक, बी क्या है हमारा -1 और 0, -1 और 0। और सी का निर्देशांक क्या है 4 गुना, सी का है 4,0। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अच्छा, तो देखिए हमें त्रिभुज कौन सा मिला, ए बी सी, और तीनों का निर्देशांक लिखना है। हमने तीनों का निर्देशांक लिख लिया। एक बार थोड़ा हम वेरीफाई कर लो उत्तर को। तीन पॉइंट 2 का सवाल नंबर 7, -1 0 4 0 और 2,3। चलिए उत्तर सही है। तो ये था सवाल नंबर, आखिरी इस चैप्टर का सवाल नंबर 7। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले बार हम आप अगले लेसन अगले चैप्टर के साथ अगले आपको लेक्चर में मिलते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको जितना ही आप अपने आप से हल कीजिएगा, जितना आपको समझ में आएगा उतना बनाने में आपको मजा भी आएगा। तो इसे आप पूरे चैप्टर को एक बार अपने आप पूरा हल कीजिए और हल करके देखिए कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।